कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया है। 4 साल से अधिक वक्त तक अटके रहने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे अमल में लाने का निर्णय लिया। ऐसे में इसे लेकर राजनीति होना भी लाजमी है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने साफ तौर पर कहा कि वो इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीए का विरोध करते करते भड़काऊ बयान दे बैठे। केरल के सीएम विजयन ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी करने वाला कानून बताया और कहा इसे राज्य में किसी भी हाल में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर पीएम केयर फंड का भी। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा, सीएए लागू होने में इतनी देरी क्यों हुई? अगर देरी की ही थी तो इसे चुनाव के बाद लागू कर देते, क्या दिक्कत थी? उनका एक ही मकसद है, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करना। संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। अगर किसी कानून में ऐसा है कि कौन धर्म के आधार पर नागरिक बन सकता है और कौन नहीं, तो ये संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीएए रूल आएगा। हमारा विरोध सीएए को लेकर वही है। ये बांटने वाला कानून है जिसका मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। आप किसी भी सताए व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करें, लेकिन धर्म के आधार पर ऐसा ना करें। सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या 5 सालों तक इस कानून को लंबित रखा, अब क्यों इसे लागू किया जा रहा है। अगर एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन और सीए को जोड़कर देखें तो इसका मकसद केवल मुसलमानों को निशाना बनाना है। इसका कोई और मकसद नहीं है। भारतीय जो उसके विरोध में पहले सड़क पर आए थे, उनके पास दोबारा बाहर आकर प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।